हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना 6 मंथ प्रेगनेंसी सेल्फ केयर रूटीन। प्रेगनेंसी जर्नी में काफ़ी सारी चेंजेस आ जाती है। जैसे ही हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं लाइक 4, 5, 6 मंथ में, तो हमारी बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस आती है। उसे मेंटेन करने के लिए आप सभी को सेल्फ केयर तो करनी ही चाहिए। सो डियर मम्मीज, डोंट वरी, आई विल शेयर एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, खुद की सेल्फ केयर में आता है आपको अच्छे से वॉकिंग करना चाहिए। डॉक्टर भी बोलते हैं आप जितना चलते हो उससे बेबी की मसल में भी रिलैक्समेंट आती है, वो भी मसल्स में अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए। आप सुबह या शाम को चल सकते हो। देन अपनी सेल्फ केयर में आप अपने फेस पैक भी यूज़ कर सकते हो। फेस की भी आपको स्किन केयर तो जैसे भी करके मेंटेन करके रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत सारे लोगों को पिंपल्स बम्स निकल आते हैं, तो वीक में एक बार आप फेस पैक ज़रूर यूज़ करना। देन हम करेंगे शावर। इतना सारा चेंजेस आता है ना, जैसे कि बॉडी में पिंपल्स बम्स निकल जाते हैं। आपको मंथली या वीकली अपना सेल्फ केयर में अच्छे से बॉडी वॉश करना है। हर एक पार्ट को आप सेव भी कर सकती हो, लाइक आपके वजाइना, वेली, अंडरआर्म्स, हेयर, लेग, हैंड्स, हर एक चीज़ आपको सेव करना है। जैसे जितना मेंटेन रहोगे ना, खुद के लिए ही अच्छी बात है। अपने वेली एंड चेस्ट एरिया को अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि अब ब्रेस्ट मिल्क थोड़ी बहुत लीकेज होने लगती है जैसे ही हम 6 मंथ में आते हैं, तो उसे आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, इसीलिए अच्छे से प्रॉपर अपने निप्पल एंड ब्रेस्ट को आपको क्लीन करना है एंड शावर लेना है। अभी तो समर ऑलमोस्ट आ ही चुका है, तो मैं अच्छे से वीक में 2-3 बार अपने हेयर वॉश करती हूँ एंड पानी अपने सर में देती हूँ। इससे बॉडी में ठंडा रहे एंड आपको सर दर्द भी ना हो। जैसे ही मैं नहा लेती हूँ तो अपने बेली पे ऑयलिंग करती हूँ, और मैं प्लम का बॉडी ऑयल यूज़ करती हूँ, जिससे मुझे इचिंग और इरिटेशन से रिलीफ मिलती है। और ऑयलिंग आपको ड्यूरिंग आपकी फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी तक आपको ऑयलिंग करना है बेली में। इससे ये बेनिफिट्स है, आपकी बेली में स्क्रैच मार्क नहीं आएंगे आफ्टर डिलीवरी। देन आपको एक कॉटन ईयरबड लेना है और अच्छे से अपने नेवल एरिया भी क्लीन करना है। अगर नेवल में डेड स्किन है तो वो निकल जाएगा। देन मैं अपना स्किन केयर करती हूँ शावर लेने के बाद। तो स्किन केयर में एज यूजुअल आप अपना डेली बेसिस में जो यूज़ करते हो सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, वही ही यूज़ करना। मैं डॉट एंड की का सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, क्योंकि समर स्टार्ट हो चुका है एंड मेरे स्किन को हेल्दी मॉइस्चराइज़र एंड एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए मैं सनस्क्रीन डेली बेसिस में यूज़ करती हूँ। आप सभी को वही करना है जो आप करते हो, और अपना केयर ज़रूर रखना। अगर आप प्रेगनेंसी में कुछ भी नहीं करोगे ना, तो बाद में आपको ही अच्छा नहीं लगेगा एंड आपकी स्किन, बॉडी की हर एक पार्ट आपकी डैमेज होने लग जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है आप अपना सेल्फ केयर ज़रूर करें। देन एक लूज़ पाउडर से मैं सनस्क्रीन को सेटअप कर लेती हूँ। वैसे भी प्रेगनेंसी इज़ नॉट ए डिजीज़। आप उसे जितना यूटिलाइज़ करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे और एक डेली रूटीन करोगे ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मुझे टोटली पता ही नहीं चला कब 5 मंथ कंप्लीट होके 6 रनिंग हो गया, क्योंकि मैं रूटीन वाइज एक शेड्यूल में हर एक चीज़ फॉलो करती आ रही हूँ। देन मैं डॉट एंड की का लिप बाम यूज़ करती हूँ, जिससे लिप हाइड्रेट रहेगा एंड नहीं फटेगा। वैसे भी अभी आप जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हो ना, बॉडी की, स्किन की हर एक चीज़ फटने लगती है, तो मेंटेन बहुत नेसेसरी है। देन मैं कार्मेसी का अंडरआर्म रोलन यूज़ करती हूँ। आपको हाइजीन मेंटेन रखना है, जिससे आप स्वेट फ्री रहोगे एंड हाइजीन मेंटेन रहेगा। इसीलिए आपको अंडरआर्म रोलन जरूर यूज़ करना चाहिए। एंड समर में जितना खुद रिलैक्स रहोगे, फ्रेश रहोगे ना, खुद के लिए अच्छा है। देन मैं यहाँ पे स्ट्रीट का हेयर सीरम यूज़ कर रही हूँ। आपको अच्छे से अपने गीले हुए वेट हेयर में अच्छे से आपको सीरम अप्लाई करना है, क्योंकि आप सभी को, हम सभी को प्रेगनेंसी में हेयर लॉस होती है। तो ज़्यादा मत सोचना एंड आप मेंटेन करना, हेयर केयर करना। हेयर केयर में मैं सीरम डेली बेसिस में यूज़ करती हूँ, तो आपको भी वही करना है। अगर आप अपने हेयर लॉस नहीं चाह रहे हो ना, तो हेयर केयर ज़रूर करना एंड मेंटेन रखना।
बिल्कुल भी वरीड मत होना कि हेयर लॉस हो गया, ये सभी को होता है, मुझे भी हेयर लॉस होता है, बट आपको हेयर केयर ज़रूर करना है। देन मेरी हेयर थोड़ी बहुत वेट रहती है, गीले बाल रहते हैं, तो मैं हेयर ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो मैं धूप में भी हेयर को ड्राई करती हूँ। यहाँ पे मैं हैवेल्स का हेयर ड्रायर यूज़ कर रही हूँ। आप अगर हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की यूज़ करना, जिससे आपको हेयर लॉस, हेयर ब्रेकेज और हेयर फॉल कंट्रोल होंगे। कभी कभी ना मैं धूप में भी हेयर ड्राई कर लेती हूँ और कभी कभी हेयर ड्रायर में भी। इट्स टोटली डिपेंड्स अप टू यू, आपको ड्रायर यूज़ करना है या धूप में। बट थोड़ी बहुत टाइम ही मैं 1-2 बार ड्रायर यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं भी धूप में ही अपनी हेयर को ड्राई करती हूँ। सनलाइट से ही अच्छे से ड्राई होती है। देन अपने हेयर को सेटअप करने के लिए एक क्लचर एडजस्ट कर देती हूँ। वैसे भी मैं आज सेल्फ केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो अपनी सेल्फ केयर में मैं जो जो करती हूँ ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देन एक मोस्ट चीज़ है जो कि मैं हर रोज़ फॉलो करती हूँ, वो है गर्भ संस्कार, यानी अपनी शिशु की अच्छी विकास, अच्छे संस्कार, अच्छे बुद्धि बल हो, उसे अच्छे इफेक्ट डालने के लिए आप गर्भ संस्कार चालीसा या अपने शिशु के विकास के लिए अच्छे अच्छे आप मंत्र, हर एक चीज़ आ जाती है यूट्यूब में। आप जैसे ही गर्भ संस्कार लिखोगे तो आपके पेज पे हर एक चीज़ आ जाएगा, तो वो सब मैं सुनती हूँ, ये मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। तो डेली रूटीन में मेरी यही है जो मैं फॉलो करती हूँ, डेली फॉलो करती हूँ। तो आप सभी को मैं भी सजेस्ट करना चाहूँगी, आप अपने शिशु के लिए गर्भ संस्कार ज़रूर सुनिए। देन हम सभी को 5-6 मंथ में बहुत अनकंफर्टेबल फील होती है, बिकॉज जब हमारी बेली भी बढ़ जाती है, तो इस टाइम में आप सभी को ब्रा पैंटी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइट रहती है एंड हम अगर ब्रा पहनेंगे तो टाइट फील लगती है, अनकंफर्ट फील होती है, क्योंकि आप देख रहे हो चेस्ट के नीचे टाइट रह जाती है तो अनकंफर्ट लगता है, फिर पैंटी वगैरह भी अनकंफर्ट फील होता है। तो आपको कंफर्टेबल रहना है, फ्री रहना है, आप लूज नाइटी, वन पीस, गाउन वगैरह पहन सकते हो। मैं रिकमेंड करना चाहूँगी और ये मेरी सजेशन भी है कि आप पैंटी ब्रा आपकी 5-6 अप टू 9 मंथ आपको नहीं पहनना चाहिए, अनकंफर्टेबल रहना चाहिए। अगर आप पहन रहे हो तो मैटरनिटी पैंटी ब्रा आती है, तो आप वो पहन सकती हो, जिससे आपकी बेबी को भी कंफर्टेबल लगेगा एंड आपको भी। तो मैं तो स्किप कर दी हूँ, आप भी ज़रूर करना। देन बेली में 5-6 मंथ में बहुत ईचिंग इरिटेशन होती है, इसके लिए आपको कॉटन हैंड की ज़रूर रखना है अपने पास। आपको अपने नेल्स में बिल्कुल भी बेली को टच नहीं करना है, आपको कॉटन हैंड की में ही अच्छे से ईचिंग इरिटेशन होती है ब्रेस्ट में या बेली में, तो आप हल्का सा उसमें ही यूज़ करना। अगर नेल्स यूज़ करोगे तो बाद में स्क्रैच मार्क बहुत आ जाएंगे, अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बाद में होगा। देन अपने पास एक आप स्कार्फ रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ अनकंफर्ट फील करते हैं बिकॉज जब उनकी ब्रेस्ट बढ़ जाती है, पेट बढ़ जाती है, तो उस टाइम में ये आपको हेल्पफुल रहेगी। आप स्कार्फ में अच्छे से अपने बेली ब्रेस्ट एरिया को आप ढक सकते हो, जिससे वो एरिया कवर हो जाएंगे एंड आप भी कंफर्टेबल फील करोगे। जब भी आप मेडिकल जा रहे हो या बाहर जा रहे हो कहीं पे, तो आप स्कार्फ एक ज़रूर रखना अपने पास। अभी तो धूप भी आ गया है, तो आप अपने सर को भी ढक सकते हो, इसीलिए आप अपने पास एक स्कार्फ ज़रूर रखें। देन मैं अपने पेट स्वेलिंग हो जाता है, हर किसी का पेट स्वेलिंग होता है जैसे ही हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में आते हैं, 4-5-6 मंथ में, 7 मंथ में, आपके 9 मंथ तक भी आपके पैर स्वेलिंग ही रहता है। तो थोड़ा सा लुकवार्म वाटर मैं यहाँ पे लेती हूँ एंड अपने पैर को डुबो के 10 to 15 मिनट रखती हूँ, जिससे मेरी स्वेलिंग एंड नर्व्स में थोड़ा सा रिलैक्समेंट मिलती है। बहुत स्वेलिंग हो जाता है, चलने में भी प्रॉब्लम होती है, हर किसी को होती है, मुझे नहीं बल्कि आप सभी को। आप भी रिलैक्समेंट पाना चाहते हो, रिलैक्स रहना चाहते हो, देन ये हैक जरूर ट्राई करना। अच्छे से अपने पैर को डुबो के पानी में रखना 10 मिनट 15 मिनट, फिर आपको बहुत रिलैक्स लगेगा, नर्व्स में बहुत रिलीफ मिलती है। अगर पेन हो रहा है, आप चल भी नहीं पा रहे हो ना, तब भी आपको अच्छा फील होता है। तो मैं तो ये ज़रूर ट्राई करती हूँ। देन मैं कोकोनट ऑयल से फीट मसाज देती हूँ।
इससे मुझे बहुत रिलीफ मिलता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। हर किसी की पैर स्वेलिंग हो जाती है पैर के नीचे, और चलने में भी मुझे अभी प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही मेरी 6 मंथ स्टार्टिंग हो गया तो मेरी पैर स्वेलिंग हो गया है। तो मैं फीट मसाज डेली लेती हूँ, जिससे मुझे अच्छे से शांति से सोने के लिए नींद आती है एंड नर्व्स में भी काफ़ी रिलैक्समेंट मिलती है। आप अपने हाथों में भी मसाज कर सकती हो। देन द मोस्ट थिंग जिसे आपको करना है वो है अपने नेल्स को कट करके रखना है, क्योंकि नेल्स अगर आप रखोगे ना तो उससे बैक्टीरिया वायरस, आप खाना खाते हो तो अंदर जाएंगे, इसीलिए अपने नेल्स कट रखना। देन बॉडी डिहाइड्रेट ना हो इसीलिए मैं ORS पानी पीती हूँ, एक बोतल में उसे रख देती हूँ। टाइम टू टाइम बॉडी हाइड्रेट के लिए मैं पानी पीती हूँ। आप भी अपना केयर ज़रूर करना। बॉडी हाइड्रेट इज़ अ टॉप मोस्ट पॉइंट। इससे आपकी बेबी की इम्यूनिटिक फ्लूइड भी अच्छा रहेगा। जब भी आप बाथरूम जाते हो तब ना आप सीट ही यूज़ करना, क्योंकि आप अगर नीचे बैठते हो तो प्रेशर होता है बेबी को, इसीलिए आप सीट यूज करना। जैसे पता चला दैट आई एम प्रेग्नेंट तब से मैं सीट ही यूज़ कर रही हूँ, नीचे नहीं बैठती हूँ। उससे मुझे भी प्रॉब्लम होता है एंड बेबी को भी प्रेशर होता है। देन आप अपने वजाइना को अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि हर किसी को वाइट डिस्चार्ज होता है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको वजाइना अच्छे से क्लीन करना है। वाइट डिस्चार्ज के लिए आप यही तो कर ही सकते हो, नॉर्मली पानी में, नॉर्मल वाटर में आपको क्लीन करना है। देन अच्छे से एक आप कॉटन हैंकी रखना और अच्छे से ड्राई करना वजाइना को, क्योंकि बाद में आपको इचिंग इरिटेशन ना हो। और इस टाइप की कॉटन हैंकी आप यूज़ कर सकते हो। और आपको हेयर फ्री रखना है। देन आप अपने वजाइना को अच्छे से हेयर फ्री भी रख सकते हो, जिससे आपको इचीनेस, ड्राईनेस से प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वाइट डिस्चार्ज के लिए तो आपको जब भी आप बाथरूम जा रहे हो तो अच्छे से पानी में, नॉर्मल वाटर में अपने वजाइना को क्लीन करना। और हेयर के वजह से भी काफ़ी इचिंग, स्वेट फील हमको होती है, तो इस सब से रिलीफ पाने के लिए आप हेयर फ्री भी रख सकते हो। अच्छे से बाथरूम से आने के बाद आपको हैंड वॉश कर लेनी है। जितना हाइजीन मेंटेन रहोगे ना खुद के लिए ही अच्छा है एंड बेबी को भी अच्छा इफेक्ट डालेगा। आपको बैक्टीरिया फ्री रहना है। स्पेशली आप अपने प्रेगनेंसी में ना अपना केयर तो ज़रूर रखना, क्योंकि हम अब अकेले तो नहीं है ना, हमारे पेट में बेबी भी है। तो हम जितना क्लीन रहेंगे, हाइजीन मेंटेन रहेंगे, अच्छा इफेक्ट डालता है। देन मैं लुकवार्म वाटर एंड 1 टेबलस्पून घी लेती हूँ, जिससे मेरे वजाइना में इचीनेस, ड्राइनेस से मुझे रिलीफ मिलती है। माँ की मौत तो ना माँ बनने के बाद ही पता चलता है, और माँ का प्यार इस दुनिया का सबसे अमूल्य प्यार होता है। अपनी क्वालिटी टाइम आप अपने मम्मा के साथ शेयर कीजिए। भगवान से मेरी बस एक ही प्रार्थना है, मुझे दिव्य भव्य संतान दे, जो ज्ञानवीर, धनवीर और कर्मवीर हो। हे ब्रह्मांड के सभी देवतागण, आप मुझे ऐसे सर्वगुण संतान दे जो बुद्धिमान, आयुष्मान और शक्तिमान हो। माँ बनना ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। आप अच्छे से अपने बेबी को इस दुनिया में ज़रूर लाए एंड अच्छे विचार, अच्छे संस्कार के साथ। सो या दैट इज़ फॉर माई टुडेज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल। ओके, बाय बाय।